रियासत अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती पर समझौता नहीं करेगी। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान के वाक़यात के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत। ऐवान का दहशतगर्दों की जानिब से ख़वातीन के इस्तेसाल पर शदीद रंज और गम का इज़हार। सिक्योरिटी फोर्सेज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुकूमत के मौसर इक़दामात को सराहा गया। करारदाद के मुताबिक बलूचिस्तान में हिंदुस्तान के किरदार के हवाले से संजीदा खतरात मौजूद हैं। बैरूनी स्पॉन्सर्स और अंदरूनी सहूलतकारों के खिलाफ मुअस्सर रद्द-ए-अमल बनाने का मुतालबा वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा। BLA और दीगर दहशतगर्द तंजीमें बलूचिस्तान में लूट मार कर रही हैं। इस बदअमनी का मकसद पाकिस्तान में आने वाली सरमायाकारी को रोकना है। बदअमनी का मकसद पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन को दूर भेजना है। गुमशुदा अफराद और महरूमी का बयानिया दहशतगर्दी को छुपाने के लिए बनाया जाता है। यह आज़ादी की जंग नहीं, दहशतगर्दी है। इस जंग का मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना है। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, दहशतगर्दी को काउंटर करने की राहें खुली हैं। कल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वज़ीर आज़म के पास आए। हमने मिलकर दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के बयानिए को शिकस्त देनी है। रियासत के अंदर किसी को असला उठाने की इजाजत नहीं। एहतजाज के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सेनेट इजलास में राजा नासिर अब्बास का इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्द क्वेटा शहर में कैसे घुस आए। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दी में जानों का नजराना पेश किया। बानी PTI पॉपुलर सियासी लीडर है, कोई माने या न माने दुनिया मानती है। मुलाकात पर पाबंदी लगाना इंतकामी कार्रवाई है। बानी PTI की आंख जाया हो सकती है, आप उन्हें उनकी मर्जी के डॉक्टर से चेक करवाएं। असद कैसर ने कहा, नेशनल इलेक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद चाहते हैं। अमरीका के भारत के साथ ट्रेड मुआहदे हो रहे हैं, हमें अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी चाहिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। सारी दुनिया जानती है भारतीय जासूस कुलभूषण यादव हमारी कस्टडी में है। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए जारहियत कर रहा है। बलूच कौम की मदद से हम भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। अफगानिस्तान के एजेंट दहशतगर्द स्टेट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये दुश्मनों की पुश्तपनाही से हमला करते हैं। पिछली दहाइयों में बलूचिस्तान में तरक्की हुई, सड़कें और तालीमी इदारे बने हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की आलमी सतह पर शदीद मजम्मत। अमरीका, चीन, रूस, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्की और UAE का इज़हार यकजहती। अमरीका ने कहा, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। चीनी बयान में कहा गया, पाकिस्तान की हिमायत जारी रहेगी। रूस और सऊदी अरब की बलूचिस्तान हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत। बरतानवी हाई कमीशन ने कहा, अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ है। उधर भारतीय मीडिया और रॉ से मुंसलिक अकाउंट का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। माहिरीन का कहना है, भारतीय प्रोपेगेंडा दहशतगर्दी के फरोग की नफ्सियाती जंग का हिस्सा है। भारत बदअमनी और दहशतगर्द तंजीमों की पुश्तपनाही कर रहा है। हम बलूच अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और अलहदगी पसंद अनासर की पुश्तपनाही में मुलविस रहा। हमले महज एक दाखिली अमन-ओ-अमान का मसला नहीं, यह हमला पाकिस्तान के खुद मुख्तारी, सालमियत और रियासती वकार पर बराह रास्त हमला है। दहशतगर्दी के खिलाफ इस कौमी जद्दोजहद में किसी किस्म की कमजोरी, मसलहा या दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। करारदाद हैदर अली गिलानी और राहिला खादिम ने पेश की। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने बानी PTI की सेहत के हवाले से खत लिख दिया। बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने हम सब की तरफ से वो खत वज़ीर आज़म के PA के हवाले किया। हमने कहा, आज इस बारे में हमें जवाब दें। पर्सनल सेक्रेटरी की जानिब से कहा गया, आज जवाब नहीं दे सकते, आज बाहर से मेहमान आ रहे। उम्मीद है कल तक हमारे खत का जवाब वज़ीर आज़म की जानिब से आ जाएगा। बानी PTI की आंख का इलाज अडियाला जेल में हो सकता था। बानी के कहने पर उन्हें पेम्स अस्पताल ले जाया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में सारे ख्याल। कहा, बानी की आंख ठीक है, उनकी जो बीमारी थी उसमें इंजेक्शन लगता है, ऑपरेशन नहीं होता, कोई मजीद पेचीदगी नहीं। राना सनाउल्लाह को जब गिरफ्तार किया गया, वो लाहौर से अस्पताल जा रहे थे। उस वक्त के वज़ीर आज़म की हिदायत पर राना सनाउल्लाह को जेल डॉक्टर तक रसाई नहीं दी गई थी। वज़ीर आज़म ने नहीं कहा कि बानी को डॉक्टर्स इलाज तक रसाई ना दी जाए। काज़ाकिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर और वज़ीर आज़म ने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। वास में काज़ी काबीना के सीनियर वुज़रा और आला हुकाम शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी काज़ाकिस्तान के सदर निशान पाकिस्तान अता करेंगे। काज़ाकिस्तान के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात और पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा एजेंडे में शामिल।
तिजारत, लॉजिस्टिक और इलाकाई रवाबित पर ताउन बढ़ाने पर गौर। अवामी रवाबित और इलाकाई और आलमी फोरम्स पर ताउन ज़ेर बहस आएगा। फितना फसाद पीटीआई का वतीरा। पिछले चंद सालों में नौजवानों को फितने फसाद की तरबियत दी जाती रही। अखलाकियात को सियासत से निकाल दिया गया, सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदला गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बसंत के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2018 से 2022 तक अवाम ने इंतशार और अदम बर्दाश्त का कल्चर देखा। गालम गलोच, किरदार कुशी और सियासी मुखालफिन को चोर डाकू कहना आम किया। जलसों में खवातीन के खिलाफ नामुनासिब ज़बान और रवैये को फरोग दिया गया। अवाम को यह तासुर दिया गया कि कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाना सियासत है। मुल्की तरक्की के अलामतों, तारीखी मकामात और कौमी विरसे को जलाया और तोड़ा गया। हम कौमी अमलाक को संवारने और महफूज करने की बात करते हैं, ना कि जलाने की। माजी में पाकिस्तान नालायकी के दौर से गुजर रहा। पंजाब में सिविल मार्शल है। विफाक पख्तूनख्वा के खिलाफ सौतीली मां जैसा सलूक कर रहा है। 4,400 अरब रुपए से जायद वाजिबात वाजिबुल अलात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, कबाली अजला को जम किया गया लेकिन मुआशी हक नहीं दे रहे। आपके खून पसीने का पैसा, टैक्स का पैसा क्यों चोरी हो? पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। सब पर एक जैसा कानून लागू करना होगा। जो खुद को कानून से बालतर समझता है उसको कानून के कटहरे में लाना है। नौजवान मुझ पर तनकीद करें, आपको यहाँ कोई नहीं उठाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नीयत ठीक करना चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको एक होना होगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ न खेलने पर लाजमी क्रिकेट में भूचाल। 141 अरब के मुमकिन नुकसान पर भारतीय बोर्ड की अकड़ निकल गई। भारतीय मीडिया में वावेला। ICC की भी तरले। पाकिस्तान से फैसले पर नजरसानी की अपील। हंगामी इजलास बुलाने और पाकिस्तान से बैकडोर राब्तों पर गौर। मैच की गेट मनी से ICC को लाखों डॉलर का नुकसान होने का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप से होने वाली आमदनी का निस्फ पाक भारत मैच से मिलता है। पाक भारत मैच न होने से ICC और ब्रॉडकास्टर्स को बड़े नुकसान का खदशा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ICC के मुतबादिल बैनुल-अक़वामी इदारा काम करने का मुतालबा। एक्स पर बयान में कहा, ICC जनूबी एशिया में भारतीय सियासत का यरगमाल बन चुका है। क्रिकेट की रूह को जिंदा रखने के लिए मुतबादिल इदारा बनाना नागुज़ीर है। बरतानवी मीडिया ने ICC और भारत के गठजोड़ का पर्दा चाक कर दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक ICC अपने गैर जानबदारी खो चुका। बांग्लादेश को इवेंट से बाहर करके स्कॉटलैंड को शामिल करना क्रिकेट की तारीख के स्याह तरीन लम्हात में से है। भारत को रुपए के जोर पर क्रिकेट फील्ड के बदमाश के तौर पर देखा जा रहा है, जो खेल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यूएई ने पाकिस्तान के 2 अरब डॉलर कर्ज को सिर्फ 1 माह के लिए रोल ओवर कर दिया। सराय के मुताबिक 2 अरब डॉलर की मैच्योरिटी जनवरी में मुकम्मल। फरवरी तक आर्जी तौसीक की गई। पाकिस्तान ने यूएई से 1 साल के लिए कर्ज रोल ओवर की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। वज़ारत खजाना के हुकाम के मुताबिक यूएई के 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक में बतौर सेफ डिपॉजिट मौजूद है। IMF की जानिब से 1 अरब डॉलर की तीसरी किस्त जुलाई में मैच्योर होगी। IMF को कर्ज प्रोग्राम के दौरान रोल ओवर की यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ारत खजाना ने यूएई हुकाम से बातचीत जारी है। जाती नेक नियति या बेलगाम इख्तियार आईनी निज़ाम का हिस्सा नहीं। जजेस को कानून के मुताबिक बिला खौफ इम्तियाज इंसाफ करना होता है। पाकिस्तान अफराद नहीं बल्कि आइन के तहत चलने वाली रियासत है। विफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला सामने आ गया। जस्टिस साबिर फारूक के 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, हाईकोर्ट खुद आइन की तख्लीक है। हमदर्दी को कानूनी जिम्मेदारी पर तरजीह देना अदालती मनसब से नाराफ है। जजेस निजी अफराद नहीं बल्कि गैर जानबदार मुनसफ होते हैं। अदालती फैसलों की बुनियाद जाती अकाई या सियासी हकाइक नहीं बन सकते। हाईकोर्ट हमदर्दी, मसवाज या जाती एहसासात की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकती। कानून, ज़ाब्ते या रेगुलेशन में स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त मौजूद नहीं। आर्टिकल 187 के तहत हमदर्दी का इख्तियार अगर मौजूद है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और FCC को हासिल है। हाई कोर्ट आर्टिकल 199 के तहत महदूद दायरा इख्तियार रखती है। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात और हल्काबंदियों से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। वफाकी यानी अदालत के जस्टिस सामिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। फैसले में बल्दियाती इंतखाबात के लिए टाइमलाइन देंगे। जस्टिस रोजी खान ने कहा, क्वेटा में हल्काबंदियों तो 2 हफ्तों में भी हो सकती हैं। जस्टिस सामिर फारूक ने कहा, 5 साल तो इस मुकदमे को ज़ेर इल्तवा नहीं रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने DG लॉ ने कहा, भी पंजाब और इस्लामाबाद में भी काम कर रहे हैं। जस्टिस सामिर फारूक ने कहा, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाब का वादा भी वफा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन नुमाइंदे ने कहा, हुकूमत कानून बदल देती है। जस्टिस सामिर फारूक बोले, खुदारा ऐसे ना करें। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने हुकूमत से हिदायत लेने के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया।
पाकिस्तान में बदउनवानी कम हो गई, शफाफियत और एहसाब का इंडेक्स सर्वे जारी। FPCCI सर्वे के मुताबिक 87% शहरियों ने बदउनवानी का सामना न होने की तस्दीक कर दी। अवामी तासुर और ज़ाती तजर्बे या ज़ाती मुशाहिदे में वाज़ेह फ़र्क सामने आ गया। 68% राय दहंदगान के मुताबिक सरकारी इदारों में रिश्वत सतानी आम है। 27% राय दहंदगान ने कहा उनसे रिश्वत मांगी गई। 56% राय दहंदगान के मुताबिक सरकारी इदारों में अकरबा परवी आम है। 59% राय दहंदगान कहते हैं सरकारी इदारों या उहदेदारों में गैर कानूनी जराए से दौलत बनाने का रुझान मौजूद है। हुकूमत ने बदउनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं सर्वे दुरुस्त हक़ाइक़ तक पहुंचने के लिए किया गया। एक सियासी गिरोह ने सियासी मफाद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया। पीटीआई दौर में दिए गए एक झूठे बयान से हवाबाजी की सनत अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। सियासी एजेंडे के लिए सत्यानाश और बेड़ा खड़क जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। किसान का बुरा हाल, फौरी तौर पर पैकेज दिया जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर और नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसान खुशहाल होगा तो मईशत बेहतर होगी, सूद माफ किया जाए, हुकूमत किसान को नए कर्जे दे। नदीम अफजल चंद बोले इस वक्त ज़राअत का बहरान है, मगर विफाक और पंजाब में बैठे लोग सोचते हैं रावी सुख और चैन से है। किन्नू, आलू और दीगर सब्जियों का क्राइसिस है। आज आटा क्यों महंगा है? कौन सा माफिया मुनाफा कमा रहा है? सनती यूनिट बंद होना शुरू हो गए। अगर कीमतें मजीद बढ़ी तो अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। खुद वज़ीर आला चेक करें सैलाब के अफराद को पैसे मिले, कितने मिले। हम बात करेंगे तो शिकायत होगी। माफिया किसानों को खेतों से रेत भी उठाने नहीं दे रहा। कमांडर आज़रबाईजान नेवल फोर्स रियर एडमिरल शाहीन महमूदूफ की नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान नेवी के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस के कमांडर ने शोदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी और बहरी सलामती पर तबादला ख्याल, दिफाई ताउन और तरबियत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान नेवी की जारी मंसूबों पर मौसस मेहमान को ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत। दौरे से दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के ताउन में इजाफा होगा। राव अब्दुल करीम नए आईजी पंजाब तैनात। उस्मान अनवर को DG/FIA लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद उनको IG पंजाब तैनात किया गया। DG/FIA रिफत मुख्तार को OSD बना दिया गया। भाटी गेट वाक़े के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट का फरीकैन को 3 मार्च को जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने कहा PDMA और NDMA को फरीक नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा वफाकी हुकूमत को भी इसमें फरीक बनाने की जरूरत नहीं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा अभी भी मैनहुल में शहरियों के गिरने के वाकयात पेश आ रहे हैं। माँ बेटी का मैनहुल में गिरकर जाँ बहक होना मुजरमाना गफलत है। गलत मालूमात फैलाने पर वज़ीर इत्तलात पंजाब, डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। हलीमा खानम रावलपिंडी के साथ दहशतगर्दी के खुसूसी अदालत में पेश न हुई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। एक बार फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 26 नवंबर के मुकदमे में जमानतियों की भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हलीमा खानम और जमानतियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद में 43 प्लाट्स की बोगस अलॉटमेंट, CTA अफसरान के मुलव्वस होने का इंकशाफ। मामला पब्लिक अकाउंट कमेटी पहुंच गया। CTA को 1 अरब का नुकसान ऑडिट हुकाम ने बताया। फाइल्स मांगी तो कहा गया 2 FIA के पास है, 41 फाइल्स मिसिंग है। सेक्रेटरी दाखिला का कहना था यह केस FIA को रेफर किया गया। सेनेटर अफनानुल्लाह ने सवाल किया ये कैसे हो सकता है 43 प्लॉट का रिकॉर्ड गायब हो जाए। FIA हुकाम ने बताया 37 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। चालान अदालत में जमा है। 18 और 19 ग्रेड के अफसरान भी शामिल। प्लॉट मौजूद ही नहीं थे। कमेटी ने मामला FIA के पास होने के बाद ऑडिट एतराज मुअख्खर कर दिया।